हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा दुज़ारा स्कूल सिस्टम से आपका मैथ के टीचर। आज हमारे मैथ्स की तीसरी क्लास का हम आगाज़ करने लगे हैं। तीसरा लेक्चर है। आज का टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेक्चर नंबर 1 है 1.2 का, और साइंस ग्रुप्स का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 1.1 का। हमारे पास सवाल जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है वो कहता है दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से ये कालब उसने दिए हुए हैं, कुछ चंद कालब दिए हुए हैं ABCDE और F, 6 अदद कालब उसने दिए हैं। इसमें से वो कहता है कि आपने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि आपने इनमें से अलग अलग करने हैं। जो वहदानी कालब है उनको आपने अलग करना है, जो कतारी कालब है उनको आपने अलग करना है, जो कालमी कालब है उनको आपने अलग करना है, और जो सिफरी कालब हैं उनको आपने अलग करना है। अब सबसे पहले जो आपकी ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको सबसे पहले शिनाख्त होनी चाहिए कि वहदानी कालब आप किसको कहते हैं, कतारी कालब किसे कहते हैं, कालमी कालब किसे कहते हैं, सिफरी कालब किसे कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं वहदानी कालब से स्टार्ट करूँगा। वहदानी कालब की डेफिनेशन वो इस तरह हम लिखते हैं कि ऐसा कालब जिसमें वतर के तमाम अराकीन वहदानी है। वहदानी बेसिकली वाहिद से निकलता है, वाहिद, तो वाहिद एक। ऐसा कालब जिसमें वतर के तमाम अराकीन एक के बराबर हों, वतरी कालब वहदानी कालब कहलाता है। मिसाल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। एक आपके पास कालब है 1 1 1। ये आपके पास वहदानी कालब की मिसाल भी आ गई। इसके वतरी अरकान सारे 1 के बराबर हैं, बाकी सब गैर वतरी अरकान उसके 0 के बराबर हैं। तो ये आपका वहदानी कालब है। इसके बाद हम कतारी कालब की तारीफ करेंगे। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो कतारी कालब कहलाता है। इसकी मिसाल अगर हमें देनी पड़े तो इसकी मिसाल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। मिसाल 1 2 3, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। आप उसमें एक कतार, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये रो 1 है, रो 2 इसके अंदर कोई नहीं है, तो ये कतारी कालब है। कालमी कालब जैसे कतारी कालब है ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कतारी कालब। और कालमी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। इसकी मिसाल आप यहाँ पर दे सकते हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को, वही एलिमेंट्स हम रख लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 कोई नहीं है, सो ये आपका कालमी कालब है। आगे लास्ट रह गया सिफरी कालब। तो इसके नाम से आपको जाहिर हो चुका होगा, सिफरी 0 से निकलता है। तो ऐसा कालब जिसके तमाम अराकीन 0 के बराबर हो, मतलब जिसमें सारे रुकन 0 हो, गैर सिफरी हिंसा कोई ना हो, तो वो आपका सिफरी कालब होगा। मिसाल ये एक सिफरी कालब है। हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। वहदानी कालब ऐसा कालब जिसमें वतर के तमाम अराकीन 1 के बराबर हो, वतर में तमाम वतरी अराकीन जो हैं वो 1 के बराबर हो, वहदानी कालब कहलाता है। मिसाल आपके पास मौजूद है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
वतन में सारे एक के बराबर आ गए, वहदानी कालब है। मैं क्वेश्चंस पे चलेंगे हम सब, आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ होना चाहिए। हम कालब ए को देखेंगे जिसके अंदर सारे रुकन 0 0 0 0 हैं, तो ये वहदानी कालब नहीं हो सकता। हम कालब बी पे जाएंगे, इसके अंदर भी एक नहीं आया, तो ये भी वहदानी कालब नहीं हो सकता। और एक बात आपने याद रखनी है कि वहदानी कालब पहले मुरब्बई कालब होगा। सी बी वहदानी कालब नहीं हो सकता। डी पे अगर हम देखें तो इसके वतरी अराकीन 1 1 के बराबर हैं, इसके वतरी तमाम अराकीन 1 1 के बराबर हैं। सो डी एक वतरी डी एक वहदानी कालब है, चूंकि इसके तमाम वतरी अराकीन 1 के बराबर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके बाद ई जो है वो हमारा वहदानी कालब नहीं है और एफ भी हमारा वहदानी कालब नहीं है। हम कितारी कालब पे जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कितारी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कितारी कालब कहलाता है। हम ए पर आएंगे, ए में आपको 2 कितारें नजर आ रही हैं, रो 1 रो 2, सो ये कितारी कालब नहीं है। बी में आपको जस्ट रो 1 एक कितार नजर आ रही है, सो बी एक कितारी कालब है। हम जब सी पर जाएंगे तो सी में आपको 3 कितारें नजर आ रही हैं, रो 1 रो 2 रो 3, सो सी हमारा कितारी कालब नहीं हो सकता। हम डी पर आएंगे तो डी हमारा पहले ही वहदानी कालब है, ई भी हमारा कितारी कालब नहीं हो सकता। एफ जो है वो हमारा कितारी कालब नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 3 कालम हैं, 3 कितारें हैं। इसके बाद हम कालमी कालब पे आएंगे, तो आपको डेफिनेशन मालूम है उसकी। डेफिनेशन के मुताबिक कालमी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कालम हो, जिसमें सिर्फ एक कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। मिसाल आपको इसकी शेप मौजूद है। आप यहां पर आएंगे, आपको 2 कालम नजर आएंगे, यहां पर कॉलम 1 कॉलम 2, यहां आएंगे यहां पर 3 कॉलम्स नजर आएंगे, सो ये भी नहीं। यहां आएंगे सी पर तो आपको कॉलम 1 नजर आएगा, एक ही कॉलम, तो सी एक कालमी कालब है। एफ पर आ जाएं आप डायरेक्ट, तो एफ एक कालमी कालब है। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे सिफरी कालब पर, ऐसा कालब जिसके तमाम अराकीन 0 के बराबर हों। मिसाल आपके पास मौजूद है, ए के तमाम अराकीन 0 के बराबर हैं, इसमें कोई भी गैर सिफरी हिस्सा आपको नजर स्टूडेंट्स नहीं आ रहा होगा, सो ए एक सिफरी कालब है। इसके बाद अगर हम ई को देखें, कालब ई को देखें, तो उसका भी बेशक एक ही रुकन है लेकिन वो 0 है, सो ये सिफरी कालब होगा। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर इसको सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अभी हम इस सारे क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना है। अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने मुरब्बई कालब, मुस्ततीली कालब, कतारी कालब, सिफरी कालब, कालमी कालब और वहदानी कालब, आपके पास उन्होंने 9 अदद कालब आपको दिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि मुरब्बई कालब इसमें से कौन कौन से हैं, मुस्ततीली कालब कौन कौन से हैं, कितारी कालब कौन कौन से हैं, सिफरी कालब कौन कौन से हैं, कालमी कालब कौन कौन से और वहदानी कालब कौन कौन से। पहले ये लास्ट जो 4 कालब मैंने अलग लिखे हैं वो आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने इनको अलग क्यों लिखा है, जस्ट इसलिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इन चारों कालब्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ये 2 अदद कालब आपके पास नए आए हैं। मुरब्बई कालब, मुरब्बई कालब ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो मुरब्बई कालब कहलाता है। मिसाल आपको यहां पर दी जा सकती है जी। एक कालब ए है
उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 ही कॉलम हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और 3 ही कितारें हैं, रो 1, रो 2, रो 3। ये एक मुरब्बई कॉलम है, ऐसा कॉलम जिसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो। नेक्स्ट जो कॉलम था जिसकी डेफिनेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी वो था मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम अपने नाम से जाहिर है कि उसमें कॉलमों और कितारों की तादाद आपस में बराबर नहीं होगी। आप यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। मिसाल इसकी आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप ABC भी लिख सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और रो 1, रो 2, 2 कितारें 3 कॉलम। चूँकि आपको समझ आ गई होगी कि इसमें अगर कितारें भी 3 होती जिस तरह यहाँ पर थी तो ये मुरब्बई कॉलम होना था। यहाँ पर कितारें 2 हैं, कॉलम 3 हैं, तो ये मुरब्बई कॉलम नहीं है, ये मुस्ततीली कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। अभी हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये आपके पास जो पहला कॉलम उसने आपको दिया हुआ है, अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो इसमें आपके पास वही है जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी। रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कितारें 3 कॉलम। अब इसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो ये मुस्ततीली कॉलम होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे ये एक मुस्ततीली कॉलम है, चूंकि इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। आप नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे तो आपके पास एक कॉलम है। जब एक कॉलम है तो आप यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप पिछले क्वेश्चन में ये आप सॉल्व कर चुके हैं कि इसमें एक कॉलम है तो ये कालमी कॉलम है, कालमी कॉलम है। चूंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है सो ये कालमी कॉलम है। यहाँ आप आ जाएंगे तो इसमें आप पहले कितारें काउंट करेंगे। रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। 2 कितारें और 2 कॉलम जहां पर होंगे मुरब्बई कॉलम कहलाएगा, क्योंकि इसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर है। सो ये मुरब्बई कॉलम है। इसकी आपने शिनाख्त भी कर देनी है, साथ लिख देना है कि चूंकि कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर है सो ये एक मुरब्बई कॉलम है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी इसमें वतरी अराकीन जो हैं वो 1 के बराबर हैं और बाकी सारे अराकीन 0 के बराबर हैं, तो ये वहदानी कॉलम है, वहदानी कॉलम है। इसके बाद यहां पर आप आ जाएंगे तो ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, 3 कितारें 2 कॉलम हैं, तो बेसिकली ये भी कॉलमों की तादाद और कितारों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये एक मुस्ततीली कॉलम है। आप साथ लिखेंगे क्यों, चूंकि कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर नहीं है सो ये एक मुस्ततीली कॉलम है। अब आप नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को सिर्फ एक कितार मिलेगी, रो 1, रो 2 नहीं मिलेगी, तो ये कितारी कॉलम है। इसकी वजह आप क्या लिखेंगे, चूंकि दर्ज झैल कॉलम में सिर्फ एक कितार है सो ये कितारी कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम पे आप आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को सिर्फ एक कॉलम मिलेगा, चूंकि एक कॉलम है कॉलम के अंदर सो ये एक कालमी कॉलम है। यहां आ जाएं आप, सो ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 अदद कितारें 3 अदद कॉलम है इसके अंदर, तो ये एक मुरब्बई कॉलम है। आप लिखेंगे चूंकि कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, बस ये एक मुरब्बई कॉलम है।
अब नेक्स्ट एक ही कालब आपके पास बच गया है जिसके तमाम अराकीन सिफर के बराबर हैं। तो आपको मालूम है कि ऐसा कालब जिसके तमाम अराकीन सिफर के बराबर हों वो सिफरी कालब कहलाता है। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि तमाम अराकीन सिफर के बराबर हैं बस ये सिफरी कालब है। इस सारे काम को आपने स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। आज जो हमारा चैप्टर था, आज जो हमारा सबक था, लेसन था, वो था मुरब्बई कालब। मुरब्बई कालब की डेफिनेशन आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो मुरब्बई कालब कहलाता है। ऐसा कालब जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो मुस्ततीली कालब कहलाता है। कितारी कालब वो कालब होता है, हर वो कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो, कितारी कालब होता है। सिफरी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें तमाम अरकान सिफर के बराबर हो, सिफरी कालब। और ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो वो कालमी कालब कहलाता है। और वो कालब जिसमें तमाम वतरी अरकान एक के बराबर हों, तमाम वतरी अरकान एक के बराबर हों, ऐसा कालब जिसमें तमाम वतरी अरकान एक के बराबर हों और बाकी तमाम गैर वतरी अरकान गैर सिफर हों, वो आपका वहदानी कालब होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। इस सारे काम को आपने अपनी नोटबुक्स पे, वर्कशीट्स पे राइट डाउन कर लेना है, नोट कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।